नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा आउटसाइड। क्या? आउटसाइड। लास्ट टाइम मैंने आपको क्या पढ़ाया था? इनसाइड। तो जो आउटसाइड होता है वो जस्ट इनसाइड के अपोजिट होता है। अंडरस्टैंड? देखो इनसाइड में क्या होता है, इनसाइड में जब कोई वस्तु या जब सेंटेंस में किसी परिसर या किसी सीमा या किसी आकृति के अंदर की बात होती है तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं हम? इनसाइड का। जस्ट अपोजिट, सेम उसी के बाद उसी के जैसे क्या है? आउटसाइड। आउटसाइड क्या है ध्यान समझिए, जब किसी सेंटेंस में किसी परिसर या किसी सीमा, ठीक है, या किसी आकृति के बाहर की बात हो। इनसाइड में अंदर की थी, तो यहां पर किसी परिसर, सीमा या आकृति के बाहर की बात हो तो वहां पर जो के बाहर शब्द आता है ना, उसके बाहर के सेंस में आउटसाइड का प्रयोग होता है। अंडरस्टैंड? क्लियर? रिपीट कर रहा हूं, फोकस व्हाट आई से। जब सेंटेंस में या जब आप किसी परिसर के बाहर या किसी आकृति या किसी क्षेत्रफल के बाहर की बातों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इफ यू देखिए, तो जैसे एग्जांपल देखिए, मैं आपको स्कूल के बाहर मिलूंगा। स्कूल के बाहर, स्कूल एक कैंपस है ना, एक परिसर है, एक परिसर है ना, तो उस परिसर के बाहर की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा? आई विल मीट यू आउटसाइड द स्कूल। अंडरस्टैंड? प्रीपोजिशन लगाने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जिसमें प्रीपोजिशन लगा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी पूरा सेंटेंस आप कर लीजिए। देखिए, मैं आपको मिलूंगा, ये वही है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, आई विल मीट यू। क्लियर? अब उसके बाद क्या लगा है? स्कूल के बाहर, तो स्टार्ट कर दीजिए आउटसाइड द स्कूल। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे आप सीमा के बाहर क्या कर रहे हैं। सीमा मतलब एक बॉर्डर है, उसके बाहर की बात हो कि आप सीमा के बाहर क्या कर रहे हैं तो क्या आएगा? व्हाट आर यू डूइंग आउटसाइड द बॉर्डर। व्हाट आर डूइंग आउटसाइड द बॉर्डर। इसी तरह नेक्स्ट है, आपको इस परिसर के बाहर कार खड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, एक कैंपस है, एक परिसर दिया गया है, एक रेंज है, और उसमें सेंटेंस में क्या बताया गया है कि इसके बाहर, मतलब एक परिसर के बाहर, रेंज के बाहर की बात हो रही है ना, तो क्या आएगा? मॉडल वाला सेंटेंस है, यू विल हैव टू पार्क योर कार आउटसाइड दिस कैंपस। अंडरस्टैंड? जैसे नेक्स्ट है, पृथ्वी के बाहर क्या है? अब पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक शेप है ना, पृथ्वी क्या है? एक आकृति है, एक डेफिनेट शेप है ना, तो पृथ्वी के बाहर की बात हो रही है तो क्या जाएगा? व्हाट इज आउटसाइड द अर्थ। जैसे हम बोले कि पृथ्वी के बाहर चंद्रमा है। पृथ्वी के बाहर क्या है? चंद्रमा। तो यहाँ पर जो पृथ्वी है एक बंद आकृति है ना, एक बंद से एक परिसर, एक सीमा बोल सकते हैं, तो क्या जाएगा? मून इज आउटसाइड द अर्थ। अंडरस्टैंड? अब जैसे सूर्य पृथ्वी के बाहर है, सूर्य पृथ्वी के बाहर है, बहुत डिस्टेंस है, लेकिन एक परिसर के बाहर की बात हो रही है तो क्या जाएगा? सन इज आउटसाइड द अर्थ। अंडरस्टैंड? क्लियर? नेक्स्ट है, जैसे कि हम इस क्षेत्र के बाहर नहीं जा सकते, मतलब एक कोई एरिया है और उस एरिया के बाहर जाने की बात हो रही है तो क्या आएगा? वी कांट गो, ये ना, वी कांट गो आउटसाइड दिस एरिया। अंडरस्टैंड? क्लियर? जैसे आप इस बस के बाहर जाइए, ठीक है, या मैं आपको इस बस के बाहर मिलूंगा तो आई विल मीट यू आउटसाइड दिस बस। जैसे आप कार के बाहर क्या कर रहे हैं? पहले वो, आप ये समझिए कि वो व्यक्ति पहले कहां था? कार में था, अब वो कार के बाहर आ गया तो क्या आ जाएगा? व्हाट आर यू डूइंग आउटसाइड द कार। अंडरस्टैंड? क्लियर? बन जाएगा बेटा? समझ गए? प्लीज नोट नो, नोटेड? ओके।